जम्मू कश्मीर के वताल कदम में आग लगने से हड़कंप मच गया क्योंकि इस भीषण अग्निकांड में 3 रिहायशी मकान जल गए। हालात ऐसे पैदा हो गए, जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक बेहद जो है ये आग भीषण रूप ले चुकी थी और बहुत नुकसान हो चुका था। ये देखिए, सामने से दिख रहे 2 मकान आग की लपटों से घिरे हुए हैं और दोनों मकानों के ऊपर ये धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जबकि घरों की खिड़की से आग की लपटें निकल रही हैं। ये आग इतनी भीषण थी कि 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद कई घंटे के बाद तीनों मकानों में लगी आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग अचानक एक मकान में लगी, जो घनी आबादी और मकानों में लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से 3 घरों तक फैल गई और फिर देखते ही देखते ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई लोग बमुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकल पाए। उत्तर प्रदेश के शहर शहर तेंदुए की फैली दहशत का अंत किया जा रहा है। बिजनौर में तो एक दिन में 4 तेंदुओं को पिंजरा लगाकर पकड़ा गया। उसके बाद गांव वालों के साथ साथ वन विभाग ने भी राहत की सांस ली। वन विभाग के शिकंजे में आए ये वो शिकारी हैं जिनके खौफ से कई गांवों में रत जगह चल रहा है। इनका खौफ ऐसा है कि कई दिनों से लोग चैन से सो नहीं पा रहे, रात भर जागकर अपनी और अपनों की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि पिंजरे में कैद ये आदमखोर अब तक कई लोगों पर हमला कर चुके, मासूमों को अपना निवाला बना रखे हैं। कई किलोमीटर तक इन आदमखोरों की दहशत की टेरिटरी बनी हुई है। बिजनौर के नगीना वन क्षेत्र के अंदर वन विभाग ने अलग अलग इलाकों में पिंजरे लगाए थे, जिसमें 24 घंटे के अंदर 4 तेंदुए कैद हो गए। वन विभाग पिंजरे लगाकर हर एक तेंदुए को पकड़ रहा है और इंसानी बस्तियों को इन खूंखार घुसपैठियों से सुरक्षित कर रहा है। रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में तेंदुए खेतों में छिप रहे हैं। उन्हें तलाशने के लिए थर्मल ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। देश में मानसून के इस दौर में सड़कों का हाल बुरा है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे, भ्रष्टाचार और विकास के दावों की पोल खुल रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर कानपुर से हमें मिली है, जबकि इससे पहले गुरुग्राम और चंडीगढ़ में सड़कों के धंस जाने का नजारा आम हो चुका है, लोग देख चुके हैं। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शहर शहर सड़कों पर गड्ढों के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कानपुर के बीच सड़क पर गड्ढा हो गया है। गुरुग्राम का हाल तो पिछले कई दिनों से बुरा है, लेकिन बीच सड़क पर गड्ढे की चर्चा जोरों पर है। इससे पहले चंडीगढ़ से भी सड़क पर गड्ढे की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये देखिए कानपुर का हाल, जहां बीच सड़क पर वाटरफॉल जैसा नजारा देखने को मिला, क्योंकि झमाझम बारिश के बीच सड़क धंस गई और फिर सड़क पर भरा पानी गड्ढे में भरने लगा, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सड़क धंसने के बाद गड्ढे में पानी उफनता हुआ दिखाई दिया, जिसको छिपाने के लिए ऊपर से तिरपाल लगाई गई, लेकिन टूटती सड़क ने छिपने के तमाम इंतजामों पर पानी फेर दिया, क्योंकि देखते ही देखते सड़क का कुछ और हिस्सा उसी गड्ढे में समा गया। जबकि चंडीगढ़ में 19 अगस्त को हुई झमाझम बारिश के बाद सेक्टर 26 में बीच सड़क पर गड्ढा हो गया, जिसके अंदर पानी उबाल मारता दिखाई दिया, जिसके बाद प्रशासन ने इसे ठीक कराया। मध्य प्रदेश के मुरैना में चंबल नदी में स्टीमर सेवा शुरू नहीं होने से एक कांग्रेस नेता इतना नाराज हो गया कि नदी में ही कूद पड़े वो, और पुलिस और आसपास के मौजूद लोगों ने नेताजी को किसी तरह बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकाला। देखिए कैसे नेताजी की मांग पूरी नहीं हुई तो वो चंबल नदी में ही कूद गए। नेताजी इतने आवेश में थे कि जान की परवाह तक नहीं की और गहरी नदी के बीचों बीच पहुंच गए। हालांकि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे। अब नेताजी को डूबते हुए देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। किसी तरह नेताजी को मनाकर बाहर निकाला गया। वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना का है, जहां कांग्रेस नेता शेरा तोमर लंबे समय से चंबल नदी में स्टीमर चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब कई कोशिशों के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो गुस्से में नदी में ही कूद गए। किसी तरह पुलिसकर्मी और वहां मौजूद लोगों ने उनको मनाकर सुरक्षित बाहर निकाला।